अब अगले टॉपिक मतलब अगले चैप्टर में हमें tan की वैल्यूज़ समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम टेबल बना दे रहे हैं और टेबल को याद करना आसान है, ठीक है। पहले तुम्हें क्या लिखना है, पहले लिखना है 0 से लेके 4 तक की वैल्यू, मतलब 0 1 2 3 4। अब इनको 4 से डिवाइड करना है, 4 4 4 4 4। बताओ सॉल्व होके आएगा क्या, 0 1/4 1/2 3/4 और 1। अब इनका स्क्वायर रूट ले लो, तो बताओ 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, इसका स्क्वायर रूट 1/2 होगा, इसका स्क्वायर रूट 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर रूट √3/2 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो एक्चुअल में ये साइन की वैल्यूज होती है, ठीक। मतलब यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं, ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। जो यहाँ पे समझना ध्यान से, जो यहाँ पे साइन, इसको हम ऊपर लिखे रहे हैं साइन थीटा, और यहाँ पे हम लिखे रहे हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ये कॉस की वैल्यूज है, आई बात समझ में, ये कॉस की वैल्यूज है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब तुमसे पूछा जाए कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं tan थीटा की, ठीक है, तो tan थीटा होता है दोनों का डिवीजन, समझना ध्यान से, tan थीटा होता है दोनों का डिवीजन। तो बताओ tan 0 की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये हो गया कितना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या 90 तक ही वैल्यू होती है क्या, क्या एंगल्स 90 तक ही होते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। 90 के आगे बात तो जितना तुम सोच सकते हो वो है एंगल, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो इन्हीं के बीच रहते हैं, प्लस माइनस होता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन वैल्यूज यही रहती है। अब प्लस माइनस कैसे होता है वो भी समझ लो। देखो इसके लिए यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, भाई ऐसे यहाँ आ जाओगे 180 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा 270 डिग्री, 90 90 90 90 करके होते हैं, 0 90 180 270। अब देखो यहाँ पे हम लिखा हुआ, हमने लिखा ASTC, ये याद रखना है, ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब ये कि 90 से कम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, एस, एस का मतलब साइन, एस का मतलब साइन या उसका उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक, एस का मतलब साइन या फिर उसका उल्टा कोसेक। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसको क्वाड्रेंट बोले जाते हैं ना ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इसमें जो वैल्यूज होंगी एंगल की उनमें केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। मतलब तुमसे कहा जाए बताओ कॉस 120 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो आंसर है निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 120 कहाँ पड़ेगा बताओ, 120 कहाँ पड़ेगा, बीच वाले में पड़ेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 में 120 बीच में आएगा। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, और ये है क्या कॉस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव होगी यहाँ पर, सेक की वैल्यू निगेटिव होगी यहाँ पर, tan की वैल्यू निगेटिव होगी यहाँ पर, ठीक है, कॉट की वैल्यू निगेटिव होगी यहाँ पर।
अब अगर हम बात करें थर्ड में जैसे हमने मान लो ले लिया 210 डिग्री, तो बताओ ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा 180 से लेकर 270 के बीच में। अब बताओ यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहेगा, tan और उसका उल्टा रेसिप्रोकल cot। अब अगर तुमसे कह दिया जाए ये बताओ साइन 210 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो आंसर है निगेटिव होगी। ठीक है, बाकी अभी कन्वर्जन करना बताएंगे कि इसकी वैल्यू होगी कितनी, कैसे इसको कन्वर्ट करके निकालते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, तो अब tan हम बात कर रहे हैं कि tan जो है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन के जीरो की वैल्यू को कॉस के जीरो की वैल्यू से डिवाइड करो, तो 0/1 दैट मीन्स 0, तो साइन 0 आ जाएगा। उसके बाद साइन की 30 की वैल्यू से कॉस के 30 की वैल्यू डिवाइड करो। आई बात समझ में? तो बताओ साइन 30 की वैल्यू से कॉस की 30 की वैल्यू डिवाइड करो 1/√3, तो यहाँ से आ गया 1/√3। अब cos 45 की वैल्यू से sin 45 की वैल्यू से cos 45 की वैल्यू डिवाइड करो, बताओ यही 1 आएगा, क्योंकि 45 की वैल्यू सेम है ना दोनों की, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 1। अब sin 60 की वैल्यू से, sin 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2, इसको डिवाइड करें किससे, cos 60 की वैल्यू से 1/2 से √3। उसके बाद sin 90 की वैल्यू से cos 90 की वैल्यू को डिवाइड करो, बताओ नॉट डिफाइंड, अपॉन में 0 आ गया ना, दैट मीन्स इनफाइनाइट। इसका मतलब tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, नॉन डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, जो भी कहना चाहो, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता। कितना होता है इनफाइनाइट, कितना भी बड़ा, मतलब जो तुम सोच सकते हो वो इनफाइनाइट नहीं है। ऐसे सोचो जो नंबर तुम सोच सकते हो वो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट इतना बड़ा, वही हमने कहा ना जो तुम सोच सकते हो वो इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब ये तभी तो कह रहे हैं कि परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ठीक, हाँ, तो यहाँ ध्यान दो। तो देखो ये बात समझ में आ गई। अब तुम्हें जो सवाल दिए जाएंगे ना उनमें यही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मतलब एंगल की वैल्यूज यूज की जाएंगी और कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, आई बात समझ। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल PQR जिसमें राइट एंगल Q पर है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर बताना है एंगल P और एंगल Q के बारे में कि ये कितने होंगे, R के। अच्छा हाँ, क्योंकि Q तो राइट एंगल है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बताने हमें। अब समझना, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, PR = 6 सेंटीमीटर, मतलब ये है 6 सेंटीमीटर और PQ ये है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितना होगा, √6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा √27, √27। क्लियर है? अब यहाँ पे तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हो, जैसे मान लो हम इसमें लगाना चाहते हैं cos r, तो बताओ cos r लगा दो चाहे sin r लगा दो, चलो sin r लगा देते, ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा 3/6, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2। बताओ साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की, तो यहाँ से r = कितना आ गया 30 डिग्री, पहला आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा गया है कि Q के बारे P के बारे में भी बताओ, तो बताओ यहाँ साइन इसमें भी ले लो, चाहे साइन ले लो चाहे कॉस ले लो। ठीक है, चलो कॉस ले लेते हैं, कॉस P = क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन बेस ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 6 यानी 1/2, हाइपोटेन्यूज ये होगा, P के सामने परपेंडिकुलर ये होगा। तो बताओ ये किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री की वैल्यू है, इसका मतलब P बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी था, जैसे मान लो तुम्हें एक एंगल पता चल गया 30 डिग्री, तो अब सिंपल सी बात है कि तीनों का सम कितना होगा 180, 30 + 90 + दिस = 180, तो अपने आप यहाँ 60 आ जाता। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे इन्होंने sin A - B का फार्मूला लिखा है। ठीक है,
साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। तो देखो ये दोनों वैल्यूज गिवन है और इन्होंने कहा है कि साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू निकालो। कौन सी वैल्यू निकालनी है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो देखो साइन 15 डिग्री या कॉस 15 डिग्री इनमें से कोई एक हम बता दे रहे हैं, बाकी अपने आप से कर लेना। तो लेट से कौन सा बता दें, साइन। तो देखो हमें समझना ध्यान से, 15 लाना है, 15 लाना है, लेकिन हमें वो एंगल ए और बी मानने हैं जिनकी वैल्यू हमें पता हो। मतलब जैसे तुम्हें कौन कौन से एंगल की वैल्यू पता है, साइन 0 मतलब 0 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है और 90 डिग्री वैल्यू मालूम है। तो हमें वो दो एंगल लेने हैं जिनकी वैल्यू भी हमें मालूम हो और उनका डिफरेंस जो है वो 15 आए। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हम 45 और 30 ले सकते हैं और हम 60 और 45 ले सकते हैं, मर्जी तुम्हारी है, कोई भी ले सकते हो। तो चलो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि A इक्वल टू है 45 डिग्री, ठीक है, और B इक्वल टू है 30 डिग्री, ये हमने मान लिया। तुम चाहो तो यहाँ पे 60 और 45 मान सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, साइन A माइनस बी मतलब 45 माइनस 30 इक्वल टू साइन A, है ना। तो साइन A इक्वल टू मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब बताओ यहाँ से साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक, माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो बताओ यहाँ से होगा क्या कि 1/2√2 कॉमन आ जाएगा, 1/2√2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो आई है वो आई है √3 - 1/2√2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा ये फार्मूले नोट, ये फार्मूले रट भी लो, ठीक है। अभी हम सारे फार्मूले लिखे देना, ये कहाँ पर काम आएंगे, तो ये काम आएंगे MCQs में, ठीक है। ये जो फार्मूले हैं ये काम आएंगे MCQs में। तो जितने अभी ट्रिग्नोमेट्री में बन सकते हैं वो हम लिखे दे रहे हैं, उनको याद कर लोगे और उनको ये फिर समझ लोगे कि इनको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो जैसे देखो यहाँ पे साइन A माइनस बी लिख दिया है, उसके बाद साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी बिल्कुल ऐसा ही होता है, केवल माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस A माइनस बी लिखा हुआ है, तो ऐसे ही कॉस A प्लस बी। तो यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, यानी कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, कॉस वाला फार्मूला बड़ा अच्छा है, कॉस कॉस साइन साइन पास होंगे और इनके बीच में कोई खास बात होगी। अब खास बात का मतलब माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला होता है साइन 2A का, जो कि होता है 2 साइन A इंटू कॉस A। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे उधर लिखे दे रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे दे रहे हैं। जैसे मान लो साइन 2A हो गया, कॉस 2A। तो कॉस 2A के टोटल 3 फार्मूले होते हैं, कॉस 2A के 3 फार्मूले कौन कौन से। पहला होता है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। और चौथा होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये तो साइन 2A वाले में है। यहाँ होता है 1 प्लस
1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है, मतलब ये चारों के चारों फार्मूले cos 2a के हैं। ठीक, और sin 2a में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला sin 2a का होता है। उसके बाद tan 2a का फार्मूला होता है tan 2a, जो कि होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये होता है। उसके बाद sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। उसके बाद cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हाँ, तो बात समझ में आ रही है? ठीक, अब जैसे ये हालांकि फार्मूले और भी हैं, लेकिन अभी तुम्हारे क्लास के पर्पज से दैट सफिशिएंट। अब इसका काम कहाँ आएगा? इसका काम आएगा एमसीक्यू में। एमसीक्यू में मान लो तुम्हें दे दिया, इसकी वैल्यू बताओ, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस प्लस का कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। मान लो तुमसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू बताओ, तो ये फार्मूला जैसे साइन कॉस अल्टरनेट करके देखेंगे, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये एक फार्मूला है। हाँ, ये किसका फार्मूला है? साइन ए प्लस बी का, जिसमें से ए का मतलब 60 है, बी का मतलब 30 है। तो तुरंत हम लोग यहाँ पे रख देंगे साइन 60 प्लस 30 दैट इज साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, बस काम खत्म। मतलब हम 1 टिक कर देंगे, उसमें ऑप्शंस में जो 1 होगा उसको टिक कर देंगे। बताओ इजी हो गया कि नहीं हो गया? अगर ऐसे तुम्हें साइन 30 की वैल्यू रखनी पड़ती, कॉस साइन 60 कॉस 60 साइन 30 कॉस, ठीक है, ये सब वैल्यू रखनी पड़ती, सॉल्व करना पड़ता, फिर आता वही आता 1, है ना। लेकिन बताओ इस मेथड का यूज करके तुरंत आंसर आ गया। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मान लो ये दिया हुआ है। तो अब बताओ यहाँ पे पहले अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम क्या करते? वैल्यू रखते, tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसके बाद पूरा सॉल्व करते। लेकिन अगर हमें फार्मूला पता है कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? साइन 2a का होता है। किसका फार्मूला होता है? साइन 2a का। तो a का मतलब क्या? 30 डिग्री, तो हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इसका आंसर। मतलब हमने ये सॉल्व ही नहीं किया और इसकी वैल्यू हमने लिख दी √3/2। तो एमसीक्यूज में ये फार्मूले ज़बरदस्त काम आते हैं और पेपर में आता भी है। एमसीक्यूज में अगर जब इस तरीके क्वेश्चन देते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ जो लिखा होता है ना स्टेटमेंट, वो जनरली कोई फार्मूला होता है। फार्मूला जितने हमने यहाँ पे लिख दिए हैं वही फार्मूले वहाँ पे होते हैं। तो अगर फार्मूले तुम्हें याद है तो तुम आसानी से तुरंत कर लोगे। अब मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया, लेट्स से 4 साइन लिख दिया 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, मान लो ये आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 पूरा रख के हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें पता है कि ये साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फार्मूला है? साइन 3 थीटा का फार्मूला है ना। तो साइन 3 ए मतलब थीटा, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू 1 होगी। कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की एमसीक्यूज के केस में। अगर मान लो ऐसे 1 नंबर या 2 नंबर आता है फिर तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आता है तो तुम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके रफ में तुरंत उसमें आंसर ला सकते हो। और देखो सॉल्व करने के केस में, देखो कहने का मतलब ये है, अगर यही स्टेटमेंट हमने कॉस का लिखा होता, मतलब 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, मान लो ये लिखा होता तो cos 30 की वैल्यू होती √3/2। तो अब बताओ यहाँ पे सॉल्व करने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो गलत हो जाए। जरा सा हेर फेर इधर हुआ, एलसीएम लेने में गलती हुई तो आंसर आ जाएगा गलत। लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये क्यूब यानी 3 थीटा का फार्मूला है, cos 3 थीटा का, और थीटा का मतलब क्या है? 30 डिग्री, तो यानी cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0।
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू, यानी इसका आंसर 0 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गई बात? तो सारे फॉर्मूले नोट कर लो। जैसे tan a माइनस बी, इसका होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, उसके बाद tan a प्लस बी का लिख लो, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस केवल जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये भी साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 और cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जनरली इसको करने के लिए तो बस बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि साइन ये लिख, ये साइन में है तो हमें चेक करना है कि साइन में किसकी वैल्यू √3/2 है। साइन में किसकी वैल्यू √3/2 है, वही उसके बराबर कर देंगे। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ना कि a b से बड़ा होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये वहाँ पर जस्टिफाई होना चाहिए जब तुम a और b निकालो। और क्योंकि देखो दोनों है प्लस में, समझो हमारी बात, a और b दोनों किस में है, प्लस में है, तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी वो जस्टिफाई कर देगा। लेकिन ये लाइन जस्टिफाई होनी चाहिए, a b से बड़ा ही आना चाहिए। पॉसिबिलिटी कभी कभी बनती है कि a b से छोटा भी आ जाता है और इक्वेशन सेटिस्फाइड भी हो जाती है, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक, अब इसको कैसे समझ सकते हो? देखिए, जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि a बराबर आया 60 डिग्री और b बराबर आया 90 डिग्री, और ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, मतलब ये जो दिया हुआ है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। बताओ ये उस हिसाब से तो सही निकला भाई, a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी और वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई, मतलब सही है। लेकिन सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। आगे बात समझ में? तो आंसर तो हमारा निकल सकता है बट वो आंसर गलत है। अब इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए करेंगे ये कि जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वैसे ही साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 120 की वैल्यू भी होती है √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे ये 60 की वैल्यू रखते हैं, मान लो वैल्यू 60 रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये कुछ आंसर आ जाता है, आंसर गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें 60 नहीं रखना है, हमें 120 रखना है। बात लॉजिक समझ में आ रही है? क्योंकि साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो हम यहाँ पर साइन 60 न रख करके साइन 120 रखेंगे, तब ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्लियर है? पहले अभी तो मान लो हम 60 रख के ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, और a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब बताओ जैसे इसको माइनस करोगे a से a कट जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का कितना, माइनस का 30, तो b इक्वल्स कितना आ गया? 15 डिग्री। अब b की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 30 हो जाएगा, 30 जाके उधर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल 30 डिग्री। बताओ ये सेटिस्फाइड हो रहा है, a ग्रेटर देन b भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर है। a इक्वल्स 15 डिग्री और b इक्वल्स 30 डिग्री। ठीक है, अब जैसे इसका एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो इस तरीके क्वेश्चन कर ले जाओगे ना? ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, मतलब यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे सी पे राइट एंगल करेंगे, और ये वाला हम माने ले रहे हैं बी और ये हम माने ले रहे हैं ए, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और ए बी जो दिया हुआ है, ए बी
ये दिया हुआ है 15 यूनिट्स, ए भी दिया हुआ है 15 यूनिट्स। हमें बाकी एंगल्स और बाकी साइड्स बतानी है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल एंड साइड्स। बताओ एंगल तो समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया। कैसे? एंगल ए बराबर बताओ क्या होगा? ये होगा 180 माइनस 150, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो 180 में से दोनों का सम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये आ गया एंगल ए, दैट मीन्स ये 30 डिग्री। तो सारे एंगल्स मालूम चल गए। अब अगर ये 15 है, ये 15 है, तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन ए निकालेंगे, ठीक। साइन ए, तो बताओ साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज 15, और साइन ए का मतलब क्या है? 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन 15, और साइन 30 वैल्यू, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया? 7.5 यूनिट। मतलब ये आ गया 7.5 यूनिट, या कह सकते हो 15/2। क्लियर हो गई बात? अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो कुछ लॉजिक बनते हैं, अगर वो लॉजिक तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ गए तो एक्चुअल में तुम्हें एंगल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट साइड निकालोगे। कैसे? देखो हमें पता है कि साइन की 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये ऊपर वाला होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है हाइपोटेन्यूज, है ना। यानी अगर एंगल 30 बन रहा है तो परपेंडिकुलर के कंपेयर में हाइपोटेन्यूज 2 गुना होगा। परपेंडिकुलर के कंपेयर में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 2 गुना होगा। यानी जो परपेंडिकुलर है वो आधा होगा, हाइपोटेन्यूज के कंपेयर में परपेंडिकुलर क्या होगा? आधा होगा। तो देखो आधा ही तो आया है, तो हम चाहते तो डायरेक्ट 7.5 लिख देते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और याद रखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा बराबर होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/1 मान सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हुआ बेस के कंपेयर में अगर तुम एंगल 60 ले रहे हो, अगर तुम एंगल 60 ले रहे हो तो बेस के कंपेयर में परपेंडिकुलर √3 टाइम्स होगा। समझ पा रहे हो? सॉल्व करोगे यही आएगा, अलग नहीं आएगा। चाहे पाइथागोरस लगा के सॉल्व करो, चाहे कोई एंगल लगा के सॉल्व करो। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ पा रहे हैं ना, तो इससे जब हम लोग ट्रायंगल वाले वो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस वाला सॉल्व करेंगे ना, बहुत मज़ेदार लगेगा सॉल्व करने में। मतलब हमें कोई साइड पता करनी ही नहीं है, हमें तुरंत पता चल जाएगा ये इतना तो ये इतना। अब कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर एंगल 60 ले रहे हो तो फिर बेस के कंपेयर में परपेंडिकुलर √3 टाइम्स होगा। तो बताओ अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें ये साइड नहीं पता थी, तो अगर ये वाली साइड कंसिडर करेंगे तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस के कंपेयर में परपेंडिकुलर √3 टाइम्स होगा। तो अगर ये 7.5 है तो वो 7.5 √3 है। बताओ अब तीनों साइड भी मालूम हो चुके हैं, तीनों एंगल भी मालूम हो चुके हैं। समझ में आया? नोट कर लो। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो, थीटा इक्वल्स 30 डिग्री हो तो वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो अभी हमने ये फार्मूला लिखवाया था, है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसी चीज को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री पहले लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, फिर राइट हैंड साइड रखोगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो, बताओ साइन 2 थीटा मतलब 30 डिग्री, यानी कितना आ गया? साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स √3/2। क्लियर है? अब यही वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताओ यहाँ से 2 tan 30 मतलब 1/√3 अपॉन 1 + 1/3। तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा?
2/√3/4/3। क्लियर हो गई बात? बताओ, इससे ये 2 बार कट गया, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2√3, 3/2√3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 अपान, ये कट गया, √3/2। तो बताओ, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वही राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, जस्टिफाई हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है? नोट कर लो।